अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें उम्मीद है कि आप हज़रात बख़ैर आफ़ियत होंगे और उर्दू के आसान कायदे को मुकम्मल आप हज़रात ने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा और अच्छे से सीख लिया होगा। हमने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह हम दीनी तालीम शुरू करेंगे, लेकिन हमारे दिल में ये बात आई कि आप एक बार इसका दौर ज़रूर कर लीजिए ताकि जिन चीज़ों में आपको कमज़ोरी रह गई है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जावे। फिर उसके बाद हम दीनी तालीम का पहला हिस्सा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह पढ़ने में लुत्फ़ आएगा और मज़ा आएगा। तो हमने सोचा कि दीनी तालीम के शुरू करने से पहले कुछ इमला और उर्दू लिखना सिखा ले, और इससे पहले भी हमने एक पार्ट ऐड कर लिया है, शायद आपने देख लिया होगा। कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि जो हमने पूरे हुरूफ है वो सिखा दिए थे। आज हमें जो सीखना है वो आधे हुरूफ सीखना है। आप एंड तक वीडियो देखेंगे, इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। कोई बात आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो आधे होते हैं, जिसको ज्वाइंट करके लिखा जाता है। जब तक आप आधे हुरूफ को लिखना नहीं सीखेंगे तो आप उर्दू लिखना नहीं सीख सकते। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जीम कैसे लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए जीम के लिखने का तरीका क्या है। यह है जीम, नुक्ता नहीं रहेगा तो हा बन जाएगा, ऊपर एक नुक्ता आएगा तो खौ बनेगा, नीचे 3 नुक्ते आएंगे तो ये चे बन जाएगा। एक बार वापस लिख देते हैं, आप ध्यान से देखें। ये हो गया खौ। हा भी इसी तरह लिखा जाता है, खौ भी इसी तरह लिखा जाता है और चे भी इसी तरह लिखा जाता है, आप देख सकते हैं। अब आगे हमें सीखना है सीन। सीन में 2 शोशे रहते हैं, एक हल्का छोटा रहेगा और पहले के मुकाबले में दूसरा जो शोशा रहेगा वो हल्का सा बड़ा रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। ये हो गया। फिर उसके बाद ये लाइन खींच लेंगे, ये हो गया सीन। ये आधा सीन है। इसी तरह शीन भी आता है। अगर ऊपर 3 नुक्ते आ गए तो ये शीन बन गया। फिर उसके बाद सौद है। सौद को कैसे लिखना है ध्यान से देखिए आप। ये आधा सौद बन गया और जौद भी इसी तरह बनता है। ये आधा जौद बन गया। बहुत सिंपल है, मश्क करने की ज़रूरत है। मश्क करने के बाद आपने जो लिखा है वो हमको सेंड करें, हम देखेंगे कि आप कैसा लिख रहे हैं। सेंड कैसे करेंगे, नीचे टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके प्रोफाइल चेक करेंगे तो आपको पर्सनल आईडी मिलेगी, आप वहाँ पर भेज सकते हैं। फिर उसके बाद है आइन। ध्यान से देखना है आइन को कैसे लिखा जाता है। ये आइन है। हमज़ा और आइन में क्या फ़र्क रहता है कि हमज़ा जो रहता है इसकी ये जो लाइन रहती है वो सीधी रहती है और आइन में ऐसी मुड़ी हुई रहती है। इसी तरह गौइन भी लिखा जाता है। ये हो गया गौइन। फिर उसके बाद फ़ा और कौफ दोनों को सेम लिखा जाता है। ये हो गया फ़ा। अगर इसको पूरा खींचकर ऐसा कर देंगे जैसे मैं आपको लिखकर बता देता हूँ तो ये बड़ा फ़ा बन जाएगा जो पूरा हुरूफ रहता है। अब इसको आधा लिखना है तो इसको इतना मिटा देंगे तो ये आधा फ़ा बन जाएगा, और अगर ऊपर 2 नुक्ते लगा देंगे तो ये कौफ बन जाएगा। यह कौफ हो गया और ये हो गया फ़ा। बहुत सिंपल है, दोनों सेम रहता है, कोई फ़र्क नहीं रहता। अब आगे है काफ। काफ ये पूरा इस तरह लिखा जाता है। ये पूरा काफ है और उसको अगर आधा काफ बनाना है इतना मिटा देंगे तो ये काफ बन जाएगा आधा, और इसी को अगर गाफ बनाना है ऊपर एक निशान और लगा देंगे तो ये गाफ बन जाएगा। बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद है लाम और मीम। लाम कैसे लिखा जाएगा, सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। एक लाइन लंबी खींचेंगे और फिर यहाँ से थोड़ा मोड़ देंगे तो ये बन जाएगा लाम। और जो पूरा लाम होता है उसमें गोलाई रहती है, सीधी लाइन खींचने के बाद नीचे गोल रहता है तो ये बनेगा लाम। ये पूरा लाम है और ये आधा लाम है। और मीम को कैसे लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और ये हो गया मीम। बहुत आसान है, अगर आप मश्क करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी लिखना सीख लेंगे। ये हो गया मीम। और भी आधे कुछ हुरूफ बाकी रह गए हैं
बा अलग अलग शक्ल के कैसे लिखे जाते हैं, पे है, ता है, टे, सा, नून, या। ये हुरूफ अलग अलग शक्लों में कैसे लिखे जाते हैं इंशाल्लाह हम बाद वाले सबक में सीखेंगे। आज हमको इतना ही सीखना है। अब हम मिलाकर हुरूफ को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तरीका ये है कि हमें कितने हुरूफ लिखने हैं। जैसे हमको लिखना है जब, तो सबसे पहले जीम लिखेंगे, फिर उसके बाद बा लिखेंगे। ये हो गया जब, जिम के ऊपर जबर दे देंगे, जिम को बा से मिलाएंगे, ये जब हो गया। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर हमें लिखना है कल, तो कल लिखने के दो तरीके हैं। कल में जो काफ यूज़ होता है वो ये वाला काफ यूज़ होता है, ये हो गया काफ। और उसके बाद जब लाम मिला देंगे तो ये बन जाएगा कल। बहुत सिंपल है, ये काफ भी बनाना सीख ले। काफ के साथ साथ में ये इस तरह लाइन करके इस तरह करेंगे तो ये काफ बनेगा, और उसमें जब लाम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा कल। बहुत सिंपल है, आप अगर इसको फॉलो करते हुए लिखेंगे इंशाल्लाह आपको भी आ जाएगा। ये हो गए दो हुरूफ वाले लफ्ज़। अब हमें आगे अपना नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो पहले सीन लिख देंगे जो ऊपर हमने पढ़ लिया, फिर उसके बाद लाम लिखेंगे जो हमने ये भी पढ़ लिया, ये लाम बना दिया। फिर उसके बाद हमें सलमान लिखना है पूरा, तो मीम लिखेंगे यहाँ पर, ये हो गया मीम। मीम के बाद सलमान, यहाँ पर अलिफ लिखा जाता है, लिहाजा यहाँ पर हम अलिफ लिख देंगे। अलिफ के बाद कोई हुरूफ मिला हुआ नहीं रहता, अब नून को अलग लिखना पड़ेगा। सिन को लाम से, मीम और अलिफ, इन चार हुरूफ को लिखने के बाद में हमें नून लिखना है पूरा। ये हो गया सलमान। आधा हुरूफ उस वक्त लिखा जाएगा जब हम हुरूफ को मिलाकर लिखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर सिन को आधा इसलिए लिखा कि बाद में हमें लाम मिलाना था। फिर उसके बाद मीम को भी आधा लिखा, और अलिफ ऐसा वर्ड है कि उसके बाद कोई हुरूफ मिलाकर लिखा नहीं जाता। उससे पहले जो हुरूफ होंगे वो मिलेंगे, लेकिन उसके बाद वाले हुरूफ मिलेंगे नहीं। फिर उसके बाद हमें नून लिखना था, तो नून को आधा नहीं लिखा जाता, नून को पूरा ही लिखा जाता है। तो इस तरह लिखने का तरीका है सलमान। अब हमें लिखना है रिजवान, तो रिजवान कैसे लिखेंगे, रो। फिर उसके बाद हम लिखेंगे जोद। रो भी बाद में मिलाकर नहीं लिखा जाता, उससे पहले जो हुरूफ होंगे वो मिलाकर लिखे जा सकते हैं, लेकिन रो के बाद कोई हुरूफ मिला हुआ नहीं रहेगा। ये हो गया जोद। फिर यहाँ पर हमें लिखना है वा, ये हो गया वाव। फिर उसके बाद ये अलिफ, रिजवान। अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जब आगे बढ़ते रहेंगे आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आप हमें लाइक करके ज़रूर बता दें कि आज का सबक आपको समझ में आया कि नहीं आया, ताकि हमें तसल्ली हो जावे। और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें, और उर्दू क्लास को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करें। बस आज के लिए इतना ही सबक, फिर मिलेंगे अगले सबक में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।